नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ में हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, पेरिस ओलंपिक में 7 अगस्त का दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। हिंदुस्तान की पहलवान बेटी विनेश फोगाट जो रेसलिंग के इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली थी, उन्हें इस इवेंट से बाहर कर दिया गया। विनेश ने 50 किलोग्राम कैटेगरी के महिला रेसलिंग फ्री स्टाइल के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन मुकाबले से कुछ घंटे पहले उनका वजन महज 100 ग्राम ज्यादा पाया गया, जिसके चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश ने एक दिन पहले ही लगातार 3 मैच जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि विनेश का वजन बढ़ गया और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक झटका लग गया, सपना टूट गया। आखिर कैसे 140 करोड़ लोगों पर, हिंदुस्तानियों पर 100 ग्राम वजन भारी पड़ गया, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। विनेश फोगाट के लिए पिछले 3 ओलंपिक उतार चढ़ाव भरे रहे और तीनों बार उनका दिल टूटा। साल 2016 में मैच के बीच में उनका पैर टूट गया, इसके साथ ही उनका सपना भी टूट गया, गोल्ड जीतने का सपना भी टूटा। 2021 में हार के बाद विनेश फोगाट को बैंक का झेल पड़ना पड़ा। उसके बाद अब उनके वजन ने धोखा दे दिया। सिल्वर मेडल तो पक्का था, गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन वो सारी उम्मीदें, वो सारे सपने टूट गए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, नियम तो नियम है। लेकिन सवाल उठता है कि एक दिन में विनेश फोगाट का 2 किलो 80 ग्राम वजन कैसे बढ़ गया? यह एक बड़ा सवाल बना है, एक रहस्य बना हुआ है। आखिर कैसे, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा। गोल्ड की उम्मीद लगाए करोड़ों लोग के चेहरे पर मुरझा गए, लेकिन धीरे धीरे विनेश फोगाट के मामले में सियासत का रंग चढ़ गया। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक विपक्षी पार्टी से इसे लेकर फेडरेशन और सरकार पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने फोगाट के फाइनल ना खेलने देने की साजिश बताया और इसकी जांच की मांग की है। आप सांसद संजय सिंह ने सरकार से सख्ती दिखाने को कहा है। कांग्रेस ने भी इसको लेकर सियासी साजिश की बात कही है। आखिर विनेश फोगाट को लेकर किसने क्या कुछ कहा है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। आज भारत की सुबह बहुत खास थी। गांव के गली कूचे से लेकर मेट्रो सिटी के दफ्तर तक शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने विनेश फोगाट का नाम नहीं लिया। हर कोई खुश था क्योंकि हिंदुस्तान की पहलवान बेटी ने रात को इतिहास रचा था। पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की कुश्ती प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली विनेश फोगाट पहलवान पहली बनी थी और हर किसी को विनेश से गोल्ड लाने की बहुत ज्यादा उम्मीद थी। ऐसा इसलिए क्योंकि विनेश अपने सभी मुकाबले के दमदार अंदाज में जीतती रही। सोशल मीडिया पर विनेश छाई हुई थी, लेकिन अचानक एक खबर आई और एक झटके में वक्त और जज्बात पूरे हिंदुस्तानियों के, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के बदल गए। एक झटके में विनेश का सपना टूट गया, एक झटके में हिंदुस्तान को गोल्ड की उम्मीद टूट गई। विनेश ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दी गई। कुश्ती में पहलवानों का वजन कुश्ती के मुकाबलों से पहले वजन किया जाता है। इसके अलावा पहलवानों को 2 दिन तक अपना वजन उसी कैटेगरी में बरकरार रखना होता है, लेकिन विनेश ऐसा नहीं कर सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका वजन 52 किलो तक पहुंच गया था, जिसे घटाने के लिए विनेश ने पूरी कोशिश की।
अपना खून पसीना एक कर दिया, पूरी रात एक्सरसाइज करती रही बिना कुछ खाए पिए। विनेश स्ट्रेचिंग करती रही, साइकिलिंग करती रही। जब वजन का वक्त हुआ तो विनेश का वजन 50 किलो 10 ग्राम था। 10 ग्राम, और यही 10 ग्राम वजन गोल्ड पर भारी पड़ गया। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उनकी खुशियों को छीन लिया इस 100 ग्राम वजन में। जरा सोचिए कि 100 ग्राम वजन कितना होता है। गोल्ड की ज्यादा संभावना इसलिए थी क्योंकि विनेश ने पहले ही राउंड में जापान की सुसाकी को हराया था। सुसाकी अपने इंटरनेशनल कैरियर में कभी नहीं हारी थी। सुसाकी के 82-0 की विनिंग रिकॉर्ड पर विनेश ने ही उनका ब्रेक लगाया था, और सेमीफाइनल मैच में विनेश क्यूबा की लोपेज गुजमान को 5-0 से हराकर अपना दमखम दिखाया था। विनेश के शानदार खेल को देखते हुए शायद कोई ऐसा होगा जिसे उनके गोल्ड मेडल जीतने को लेकर कोई शक हो, लेकिन एक झटके में महज सपना टूट गया, वो भी 10 ग्राम वजन से। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि ओलंपिक में वजन मापने के नियम क्या हैं? हर कोई यह जानना चाहता है, हर कोई समझना चाहता है कि 100 ग्राम वजन की वजह से विनेश क्यों नहीं खेल पाई। महाराष्ट्र के आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, ओलंपिक में कुश्ती के खिलाड़ियों के वजन को लेकर जो नियम है, उस नियम के मुताबिक एक एथलीट का 2 बार वजन होता है। पहली सुबह का वेट के लिए 30 मिनट का वक्त दिया जाता है। 30 मिनट में कितनी बार भी वजन कर सकता है। एथलीट दूसरी सुबह को वजन कराने के लिए 15 मिनट का वक्त मिलता है। वजन के दौरान सिर्फ सिंगलेट पहनने की इजाजत होती है। वजन के बाद स्वास्थ्य की भी जांच की जाती है और देखा जाता है कि नाखून कटे हुए हैं कि नहीं। वजन टेस्ट में फेल हुए तो ओलंपिक से बाहर हो जाते हैं, और यही वजह है इसी तरीके से विनेश को बाहर कर दिया गया था। विनेश ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए सालों से तैयारी कर रही थी। जिस तरीके से एक दिन में एक के बाद एक 3 मुकाबले जीतकर फाइनल में एंट्री की थी, तब 140 करोड़ भारतवासियों को उम्मीद हो गई थी कि हिंदुस्तान की पहलवान बेटी पेरिस से सोना लेकर ही लौटेगी, लेकिन वो फाइनल खेल पाती उससे पहले झटका लगा जो न सिर्फ हिंदुस्तान को झकझोर दिया बल्कि उनके परिवार से लेकर उनके गुरुजन तक का दिल तोड़ दिया। सबसे बड़ा सदमा पूर्व पहलवान और विनेश के पिता को लगा। बेटी के फाइनल न खेलने पाने का दर्द उनकी आंखों से झलका है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए पूर्व पहलवान महावीर फोगाट को सुनवाना चाहता हूं, जरा सुनिए किस तरीके से उनका दर्द छलक रहा है। देखिए, कुछ करने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास। तो आज थी सारे देश की थी, तो गोल्ड मेडल पर और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा कर के जो हो गया, तो सारे देश को दुख है चीज़। एक ही जो मेरे को पता लगा बजरंग और संगीता से बात हुई थी, तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया ना, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। फेडरेशन में जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में सब। देखिए, जो रूल के हिसाब जो बना रखा, क्या रूल बना रखा है, छूट दे रखी है कि नहीं छोड़ते इतने वजन की, तो वो जो वहाँ के जो खिला के जो हैं जो कुश्ती के जो वहाँ जो वह जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में, वो तो ना कोई सरकार कर सकती, सिर्फ वही कर सकते हैं वहाँ जो बैठे हैं जो कुश्ती लड़ा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विनेश के पिता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विनेश को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके खेद जाहिर किया है, दुख जाहिर किया है और उसका हौसला भी बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है कि विनेश आप चैंपियन में चैंपियन, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की घटना दुख देने वाली है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से
आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापसी करो, हम सब आपके साथ आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 8 साल पहले रियो ओलंपिक में चोट लगने की वजह से देश की पहलवान बेटी बाहर हो गई थी। 2021 टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद उन्हें खोटा सिक्का कहा गया था, लेकिन 2024 में पेरिस ओलंपिक में जब विनेश ने गोल्ड मेडलिस्ट को पटखनी देकर फाइनल में जगह बनाई तो हिंदुस्तान को लगा कि अब की बार गोल्ड पक्का है, लेकिन देश का सपना टूट गया। विनेश ओलंपिक से बाहर हो गई, तमाम हिंदुस्तानियों का दिल टूट गया, सपना चूर हो गया। मैं आपको पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि वो विनेश की इस घटना को लेकर क्या कुछ अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि विनेश बहुत पास थी गोल्ड के और हमें लग रहा था कि गोल्ड जीत कर वो आएंगे भारत वापस। और पिछले कुछ दौर जो थे बहुत मुश्किल वाले थे उनके लिए भी, और जो हमने देखे हालात, जिन हालातों से वो गुजरी हैं और उस तरीके से गुजरना और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, फाइनल नहीं खेल पाना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गुर्दा चाहिए ऐसी चीज़ को पचाने के लिए। और पर मेरे लिए वो विजेता है, वो जीत के अब बहुत करीब थी बट खेल नहीं पा रही हैं फाइनल। ये इट्स अनफॉर्चुनेट, पर मैं तो यही उम्मीद कर रहा था कि गोल्ड जिस दिन वो लेके आए उनको मिलने जाएं, और उम्मीद तो यही करते हैं कि जिस दिन आएंगे तो मुलाकात तो ज़रूर होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि साल 2016 में रियो ओलंपिक, 8 साल बाद पेरिस ओलंपिक, साल भले ही अलग अलग हैं लेकिन खिलाड़ी एक है, दर्द भी एक है, उम्मीद टूटने की है, आवाज नहीं होती है। लेकिन ओलंपिक से विनेश के बाहर होने से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जरूर टूटा है, दर्द भी सुनाई दे रहा है। विनेश फोगाट के लिए पिछले 3 ओलंपिक उतार चढ़ाव भरे रहे हैं और तीनों बार उनका दिल टूटा है। 2016 रियो ओलंपिक में विनेश का पैर टूटा, उनका ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सपना भी टूट गया। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद विनेश को बैन का दंश भी झेलना पड़ा था, लेकिन वो एक फाइटर की तरह 2024 में वापसी की थी और ऐसी वापसी की उन्हें देखकर हर कोई हैरान था। 140 करोड़ हिंदुस्तानी गुस्से में हैं और किसी बड़े साजिश की बात कर रहे हैं। हर वक्त हर हिंदुस्तानी के मन में ओलंपिक को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना समझाना चाहता हूं। एक दिन में 2 किलो 80 ग्राम 800 ग्राम वजन क्यों बढ़ा? क्या 6 अगस्त के बाद डाइट में लापरवाही हुई? विनेश के कोच, सपोर्ट स्टाफ क्या कर रहे थे? क्या 3 मुकाबलों में विनेश को हैवी डाइट मिली थी? क्या हर मुकाबले के बाद वजन की निगरानी नहीं हुई? क्या सेमीफाइनल में पहले वजन की निगरानी की गई? क्या सेमीफाइनल जीतने के बाद विनेश को हैवी डाइट दी गई? ये वो तमाम सवाल हैं जो हर किसी को परेशान कर रहे हैं, हर किसी को झकझोर रहे हैं। हिंदुस्तानी होने के नाते जब यह खबर मैंने देखी तो मुझे भी दुख हुआ। मेरी तरह 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस वक्त गुस्से में, अफसोस में हैं कि जो गोल्ड मेडल हमारे हिंदुस्तान को मिलना था उसमें लापरवाही कहां हुई है, कहां चूक हुई है और इसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि अब इसको लेकर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय सिंह पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो क्या कुछ कह रहे हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए संजय सिंह को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। उनका ओवरवेट विनेश का उन्होंने अपना कोच, अपना फिजियो, अपना न्यूट्रिनिस्ट, अपना सब कुछ उनको भारत सरकार ने मुहैया कराया और वो सारे लोग उनके साथ विलेज में हैं। वेट 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे। एक्चुअल उनके न्यूट्रिनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे इसका सही जवाब। WFI अभी अपना लीगल वो देख रहा है और पीटी उषा मैडम अभी विलेज में पहुंच गई हैं। हम लोग आपस में बात करके कि IOC को कैसे क्या किया जाए, UWW को क्या प्रोटेस्ट किया जाए, इस पे हम लोग का लीगली विचार चल रहा है, उसको करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे उसको। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विनेश के अचानक वजन बढ़ाने को लेकर सियासत में भी 100 सवाल है। फोगाट के ओलंपिक फाइनल से बाहर होने के बाद भारत की राजनीति गर्म हो गई है। संसद में लेकर
संसद से लेकर सोशल मीडिया तक विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर फेडरेशन और सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने विनेश फोगाट के बाहर होने पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और सवाल भी उठाए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रणदीप सुरजेवाला ने लिखा है कि 140 करोड़ भारतवासी सन हैं। खेल के इतिहास का यह ब्लैक डे है। यह बहुत बड़ा नफरती षड्यंत्र है। सुरजेवाला ने बीजेपी और केंद्र सरकार को इस मामले पर घेरते हुए कुछ सवाल भी उठाए हैं। सुरजेवाला ने कहा है कि कौन है जिसने विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई, किसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा, किसने किया ताकत का यह बेजा इस्तेमाल, किसका चेहरा बचाने की कोशिश हुई है। ये तमाम सवाल हैं जो सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पर लिखा है। विनेश को डिस्क्वालीफाई होने के बाद जहां बीजेपी बड़ा नुकसान बता रही है, तो वहीं संजय सिंह और अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्ष के बड़े नेता इसके पीछे गहरी साजिश बता रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। फोगाट के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है और मैं ऐसा मानता हूं कि जब कोई खिलाड़ी किसी इतने बड़े खेल प्रतियोगिता में, ओलंपिक में जा रहा है, उस समय उसका वजन होता है। हर कुश्ती के पहले उसका वजन होता है। क्वार्टर फाइनल जीत गई विनेश फोगाट, उनका वजन ठीक था। सेमीफाइनल जीत गई विनेश फोगाट, उनका वजन ठीक था। जब वो पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी, उस वक्त उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा हो गया। इसका मतलब पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि भारत की एक बेटी जाकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करे और इतिहास रचे। पहली बार एक महिला पहलवान भारत की गोल्ड मेडल लेके आए। गोल्ड मेडल जीतने के इंतजार में बैठा था, तो ऐसे समय में जो ये खबर आई डिस्क्वालिफिकेशन की, इससे पूरा देश स्तब्ध है। हम सब स्तब्ध हैं। सबको दिल में दर्द है, सबको दिल से, आज पूरा देश दिल से दुखी है। लेकिन विनेश पूरे देश की नज़र में चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो इस फाइनल तक पहुंची थी। हमारे देश का गौरव बढ़ाने का उन्होंने काम किया था। तो आपने सुना कि किस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है। लेकिन खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई पर संसद में बयान दिया है। मांडविया ने कहा कि विनेश का वजन 50 किलोग्राम कैटेगरी में 100 ग्राम ज्यादा है, इसलिए उनको अयोग्य घोषित किया गया है। विनेश जीती थी, भारत सरकार ने उनकी पूरी मदद की। खेल मंत्री जब इस मामले में संसद में जवाब दे रहे थे, तब विपक्ष ने इस पर जमकर हंगामा किया और लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको खेल मंत्री मनसुख मांडविया को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए विनेश फोगाट को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में जब पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन किया था, उस वक्त तमाम पहलवान खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और आपको याद है कि किस तरीके से वो प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो गया था। उसको लेकर भी लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग उस नजरिए को भी देख रहे हैं। चूंकि पहलवानों ने फेडरेशन से हटाने के लिए पूर्व अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग भी की थी।
उनके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसको लेकर बहुत ज्यादा सियासत भी हुई थी। कुछ लोग इसको भी उससे जोड़कर देख रहे हैं। चूंकि लगातार हर हिंदुस्तानी गुस्से में है, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है और सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। चूंकि विपक्ष से लेकर सरकार के नुमाइंदे लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं। आने वाले वक्त में देखते हैं कि इस पर क्या होता है, लेकिन यह सच है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना चकनाचूर हो गया। हर हिंदुस्तानी गुस्से में है। अगर 100 ग्राम वजन की बात है तो 100 ग्राम वजन, माफी के साथ मैं कह सकता हूं, अगर उनके बाल भी काट दिए जाते तो शायद ये गोल्ड हमारे हिंदुस्तान के पास होता। लेकिन इसका दर्द हर हिंदुस्तानी को है, क्योंकि एक गोल्ड मेडल एक देश की बेटी लाने से छूट गई है और इसी का गुस्सा लगातार है। और यह गुस्सा आने वाले वक्त में और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि इस तरह की खबरें लगातार मिल रही हैं। देती राष्ट्र की आवाज, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।